हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पंजाब बीजेपी के नेता भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। सुभाष शर्मा का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही और हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी। नेटवर्क 10 ने सुभाष शर्मा से खास बातचीत भी की, सुनिए। विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में भी 4 जगह उपचुनाव होने हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पे तैयारियों पे जुटी हुई है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा जी हैं। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ समय ही बचा हुआ है, 5 को मतदान होना है, आप भी प्रचार में जुटे हुए हैं। फिलहाल अगर हरियाणा के लिहाज से बात करें, किस तरीके की स्थिति आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छी स्थिति है। 10 साल में हरियाणा सरकार ने जो काम किए हैं, खट्टर साहब ने और फिर नायब सैनी जी ने, हरियाणा की जनता उस पर मुहर लगाएगी। और डबल इंजन की सरकार जो 10 साल से चल रही है और जिसके कारण हरियाणा ने विकास के नए आयामों को छुआ है, तीसरी बार फिर से बनने जा रही है। पूरा उत्साह है जनता में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। और कांग्रेस की जिस प्रकार की लड़ाई वो देख रहे हैं, हुड्डा जी, शैलजा जी, सुरजेवाला साहब, उनके बीच में वो लड़ाई, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दर्शा रही है कि कांग्रेस एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। लेकिन अगर देखा जाए, सर्वे लगातार और रिपोर्ट्स जो आ रही है वो यही बता रही है कि भले ही मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच हो, लेकिन सत्ता विरोधी लहर के चलते कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है। सत्ता समर्थन में लहर है, कोई सत्ता विरोध की लहर हरियाणा में नहीं है। लोगों ने 10 साल की हुड्डा साहब की सरकार देखी है, उसका भ्रष्टाचार देखा है, किस प्रकार वहाँ पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी वो देखी है, और हरियाणा ने भाजपा का 10 साल का शासन भी देखा है। तो लोग दोनों शासनों को तुलना कर रहे हैं और आप यकीन मानिए बहुत अच्छी और बहुत बड़ी जीत होगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे की अपेक्षा रख रही थी भारतीय जनता पार्टी, उस तरीके के नहीं आए। आपने भी चुनाव लड़ा, लेकिन अब जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं, आपको लगता है कि बीजेपी कुछ करिश्मा कर पाएगी? लोकसभा में भी ठीक है, हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं है। उसके कुछ कारण थे, 2 सीटें तो हम बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। और चुनाव के आखिर में जिस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया कि संविधान बदल देंगे, उसका भी कुछ नुकसान हमको ज़रूर हुआ। लेकिन उसके बाद अब लोगों को समझ आ रही है, और ख़ास करके जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, सत्ता में आएंगे, उस कारण हरियाणा के दलित समुदाय को समझ में आई कि ये कांग्रेस पार्टी है जो सचमुच में आरक्षण खत्म करना चाहती है। और इस कारण से बहुत बड़ा जो वर्ग था वो वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा जी का अपमान लगातार हो रहा है, उससे भी हरियाणा का जो अनुसूचित जाति वर्ग है उसके मन में बहुत पीड़ा है। और जिन्होंने कांग्रेस को वोट भी दिया था वो अब वापस भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। और शहरों के अंदर भी लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे घर से ना निकलने के कारण, हमारे वोट ना डालने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, तो उसकी भरपाई जो है जरूर करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का वोटर इस बार पहले से ज्यादा प्रतिबद्ध है, पहले से ज्यादा कमिटेड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुभाष शर्मा जी, पंजाब बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट, जिनको आपने सुना, इनका कहना है कि हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार में ये लगातार उतर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पंजाब की, यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्रों में महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उपचुनाव होने हैं, तो इनका कहना है कि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारियों में जुट चुकी है और कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाले हैं। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।